हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। G7 क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें कौन कौन देश शामिल है, G7 का उद्देश्य क्या है, रूस और चीन जैसे देश इसका हिस्सा क्यों नहीं है, इससे जुड़ी तमाम बातों को हम जानेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानेंगे G7 समूह की ज़रूरत कब और क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जब 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी बढ़ रहा था, जैसे कि तेल की संकट और फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम का ब्रेकडाउन, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए वैलेरी जिस्कार्ड ने विचार किया। वैलेरी जिस्कार्ड ने उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही G7 की आधारशिला रखी थी। G7 की पहली बैठक 1975 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। तब उस समय 6 देश ही इस ग्रुप में शामिल थे, लेकिन एक साल के बाद इस ग्रुप में कनाडा भी शामिल हो गया और इस तरह से G6 से G7 बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी ज़रूरत आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए बनी थी। G7 का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है दुनिया भर में शांति, फ्रीडम और मानव अधिकार की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास। G7 में जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा, HIV, एड्स, मलेरिया जैसे कई विषयों पर चर्चा होते रहता है। G7 ग्रुप ने दावा किया है कि हमने एड्स, TB, मलेरिया जैसे कई महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत की है। अब हम यह भी जानेंगे G7 ग्रुप से जुड़ी रूस की कहानी। तो दोस्तों, 1998 में G7 ग्रुप में रूस को भी शामिल किया गया। फिर यह समूह G7 से G8 बन गया। अब इसमें 8 देशों का समूह हो गया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब रूस ने 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसी कारण से रूस को G8 से बाहर कर दिया गया और फिर इसी तरह से G8 से G7 हो गया। अब G7 ग्रुप में शामिल देश हैं जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इस ग्रुप में शामिल देश सभी देशों को बारी बारी से अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। G7 समूह में किस देश को लिया जाता है? तो जो देश विकसित और उन्नत यानी एडवांस अर्थव्यवस्था वाला हो, उसे ही G7 ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि चीन भी तो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, फिर इसे G7 ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? तो दोस्तों, चीन में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी भी तो रहती है। G7 ग्रुप में शामिल होने के लिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ उस देश की प्रति व्यक्ति संपत्ति का आंकड़ा भी देखा जाता है और G7 ग्रुप में जो देश शामिल है उसके तुलना में चीन की प्रति व्यक्ति संपत्ति का आंकड़ा बहुत ही कम है। इसी वजह से चीन G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।